दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कल अपना पहला बजट, ये मोदी की जो तीसरी टर्म है मोदी सरकार की, उसका पहला बजट कल उन्होंने पेश किया। वो बजट पेश करने के बाद देश भर बजट के बारे में कुछ लोग अच्छा बजट है कह रहे हैं, विरोधी पक्ष वाले हैं उसके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। वर्तमान पत्रों में, मतलब वृत्त पत्रों में, न्यूज़पेपर्स में ये बजट के ऊपर भी काफी चीजें लिख के आज आई है। तो मैं ये बजट के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। काफी लोग सोशल मीडिया पे भी कल बजट के बारे में काफी चीजें घूम रही है, तो वो सब चीजों में मैं आज नहीं जाऊंगा। मैं कुछ चीजें आपके ध्यान में लाने के लिए बताने वाला हूं। दोस्तों, अपना जो देश है उसका हम आपको वित्त मंत्री बनाते हैं, ऐसा किसी ने मुझे कहा तो मैं सपने में भी हाँ नहीं कहूंगा उसको। क्योंकि वित्त मंत्री का जो काम है वो जैसे कहते हैं टाइट रोप वॉक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, तो टाइट रोप वॉक करना उसका पूरा काम वैसे ही है। देश की जनता जो है वो जनता हमेशा चाहती है कि हमें जितनी भी चीजें सस्ती मिले उतनी सस्ती मिलनी चाहिए, जितनी भी चीजें मुफ्त में सरकार दे उतनी हमें मिलनी चाहिए, और उसके साथ साथ में भी देश का विकास जिस ज्यादा से ज्यादा हो। अपना देश विदेश जो है उनसे के साथ कॉम्पीट करे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ केयर में और रोजगार निर्मित में। तो ये सब अगर करना है तो आपको एक चीज समझनी चाहिए कि वित्त मंत्री को अगर कोई चीज किसी को देनी है, एक सेक्टर को अगर देनी है, समझो किसानों को, तो उसका जो आने वाला पैसा है जिसको हम रेवेन्यू कहते हैं अंग्रेजी में, तो रेवेन्यू जो है वो उतना ही रहता है। खर्चे जो है वो खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसको एक जगह से कहां से कोई स्कीम चलती होगी उसका ये बजट कम करना, वो दूसरी तरफ डाइवर्ट करके उसको देना, ऐसा उनको करना पड़ता है। अपने देश की लोक संख्या 140 कोटि है। 140 करोड़ लोगों में से 50%, मतलब 50% अपनी जो आबादी है उसको हम एग्रीकल्चरल क्या बोलते हैं, इकोनॉमी में रख सकते हैं, कह सकते हैं। मतलब और एग्रो इकोनॉमी हमारे यहाँ टैक्स फ्री है, मतलब एक नया पैसे का टैक्स भी एग्रीकल्चर इनकम में देना नहीं पड़ता है। तो जो भी पैसा बाकी का आने वाला है वो बाकी के 70 करोड़ लोग जो है उनके पास से आने वाला है। उसमें से भी लगभग 20 करोड़ लोग अगर बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल जो बोलते हैं, तो फिर बचते हैं 50 करोड़ लोग। तो उनका अगर हम अभी देख लेंगे कि लोगों अपने यहाँ पे पैसा लगता कितना है, देश को आता कितना है, जाता कितना है। हमारे देश में बजट के जो फिगर्स है उसके हिसाब से लगभग 24 लाख करोड़ इनकम आय हर साल जीएसटी और इनकम टैक्स से आती है। ऊपर के 7 लाख करोड़ जो रुपए है वो आते हैं कस्टम ड्यूटी से, फिर एक्साइज ड्यूटी से और दूसरे टैक्स जो टैक्स होते हैं उनसे। तो कुल मिला के ऑन एवरेज देश को 30 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता है। उसके सामने देश में खर्चा लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का होता है। अभी आप देखते हैं कि कितने लोग यहाँ पे अपने देश में टैक्स पेयर है, कितने लोग टैक्स भरते हैं। ये गत साल के फिगर्स है जो पार्लियामेंट में, संसद में वित्त मंत्री ने गए साल घोषित किए हुए थे। अपने देश में कुल मिला के 7.4 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ 7.4 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उनमें से 5.16 करोड़ लोग ये नील रिटर्न फाइल करते हैं, मतलब जीरो टैक्स रिटर्न हर साल फाइल करते हैं। तो बचते हैं सिर्फ 2.25 करोड़ लोग जो इनकम टैक्स भरते हैं। देश के 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ 2.25 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते हैं। पर वो जो इनकम टैक्स भरते हैं वो लगभग अपना जो रेवेन्यू है 30 लाख करोड़ का, उसमें का 27% हिस्सा होता है। मतलब 2.25 करोड़ लोग
कितना ज्यादा इनकम टैक्स भरते हैं, इसके ऊपर आप जरा गौर करिए। बाकी का जो पैसा है, जैसे मैंने कहा, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी वगैरह से जमा होता है। तो देश का अगर 140 करोड़ जो है, उसमें से सिर्फ 1.6% लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं अपने देश के। अभी सोचिए, ये जो 1.6% लोग हैं, वो जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, 7.4 करोड़ जो रिटर्न फाइल करते हैं और 5.16 जो नील रिटर्न फाइल करते हैं, तो 70% लोग अपने, ये जो लोग आईटीआर भरते हैं वो नील रिटर्न फाइल करते हैं। मतलब इनकम टैक्स की जो 7 लाख की जो स्लैब है, जहां तक टैक्स नहीं अपने ऊपर आता, तो उसके अंदर सब लोग है। तो ये जब इतने सारे लोग कवर हो जाते हैं ऑलरेडी, तो ये 7 लाख की जो स्लैब है वो बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे वित्त मंत्री अगर समझे तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। दूसरा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो है, जो कल बढ़ाए हुए हैं, वो शेयर मार्केट से निगड़ित है। तो उसके ऊपर भी काफी आलोचना हो गई और शेयर मार्केट लगभग 1200 पॉइंट गिर गया। तो उसकी भी अगर आप फिगर देखोगे तो सिर्फ 12 लाख लोग देश भर के हैं, जिन्होंने गत वर्ष में 1.5 लाख से ज्यादा या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरा हुआ है। मतलब सिर्फ 12 लाख लोग ये जो टैक्स बढ़ाया है उससे अफेक्ट होने वाले हैं। अभी मैं एक आखिरी आपको एक टेबल देता हूं, उसके बाद में आप ही डिसाइड करिए कि ये बजट जो है, ये बजट अच्छा है या बुरा है मध्यम वर्गीय के लिए। दोस्तों, अगर आपका 50,000 रुपया हर महीने का इनकम है, हर साल का इनकम है 50,000 रुपया, सॉरी महीने का, तो साल का 6 लाख रुपया, तो उसके ऊपर आपको एक पैसा भी टैक्स भरने का नहीं है। आपका इनकम अगर 75,000 रुपया पर महीना है, तो आपको महीने का सिर्फ 2,817 रुपया टैक्स लगने वाला है। आपका अगर 1 लाख रुपया पर महीने का इनकम है, तो आपको 5,796 रुपया 5,796 पर मंथ टैक्स लगने वाला है। और आपका अगर मंथली इनकम 1.25 लाख है, 1.25 लाख 1.25 लाख, तो आपको सिर्फ 10,833 रुपया टैक्स लगने वाला है। तो ये क्या, ये टैक्स हम दे नहीं सकते? आप ही सोचिए, ये टैक्स ज्यादा है, कम है, और उस बैकग्राउंड पे ये बजट अच्छा है या बुरा, आप ही डिसाइड करिए। नमस्ते।